वे समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। दोस्तों इसमें क्या रहेगा? आपका दूसरा पद प्रधान रहेगा और कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का कुमार, तो यहाँ पर क्या? राजकुमार। और यहाँ पर ये क्या? ये कारक चिन्ह था का, तो ये क्या आ गया? लुप्त हो गया। फिर ये धर्म का ग्रंथ, ये का क्या है? यहाँ पर कारक चिन्ह है और ये कारक चिन्ह क्या? लुप्त हो गया, तो यहाँ आ गया धर्म ग्रंथ। ये कारक चिन्ह का था, यहाँ कारक चिन्ह लुप्त होके क्या हो गया? धर्म ग्रंथ। यहाँ पर रचना को करने वाला, रचनाकार, ठीक है, यहाँ पर को लुप्त हो गया। अब तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये क्या है? तत्पुरुष के 6 प्रकार होते हैं। अब इनमें देखते हम कर्म में, देखो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर लुप्त हो जाते। तो इस टाइप से आप इनको याद कर सकते हो। तो कर्म तत्पुरुष का कारक कौन सा है? को है। करण तत्पुरुष का कारक कौन सा है? से के द्वारा, है ना। और ये अपादान है दोस्तों, अपादान लिख दिया यहाँ पर तो मिस्टेक हो गई है, आप इसे ठीक कर लीजिए। अपादान तत्पुरुष में क्या है? अपादान तत्पुरुष इसमें विभक्ति कौन सी है? इसमें अपादान कार्य की विभक्ति से है, जिसमें अलग होने का भाव होता है, जो लुप्त हो जाता है। फिर संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष इसमें संबंध कार्य की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। अधिकरण तत्पुरुष इसमें अधिकरण कार्य की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। अब कैसे हम इनको डिटेल में देखते हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं कर्म तत्पुरुष, है ना। देखिए कर्म तत्पुरुष, इसमें क्या है? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को लुप्त हो जाती है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति क्या है? जो को है, कर्म कारक की विभक्ति को है क्या? लुप्त हो जाती है। कैसे हम देखते हैं? जैसे गगन को चूमने वाला, ये क्या है? कर्म कारक की विभक्ति, तो यहाँ पर क्या लुप्त हो गई? तो क्या आ गया? गगन चुंबी। फिर जेब को कतरने वाला, तो क्या है? ये को यहाँ पर क्या है? कर्म तत्पुरुष है, कर्म कारक इसकी विभक्ति को है, तो क्या लुप्त हो गया। फिर रथ को चलाने वाला, तो ये को, और ये आपका विभक्ति है ना, कारक कर्म कारक की जो विभक्ति है क्या है? लुप्त हो जाती है, तो ये रथ चालक। तो दोस्तों इस तरह से आप ध्यान दीजिए। अगर आपका ऐसा समास विग्रह में ऐसा पूछे कि गगन को चूमने वाला, इसका समास क्या है और कौन सा समास बनेगा, तो आप इसको क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष। अगर गगनचुंबी में कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखते हम करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। इसमें जो करण कारक की जो विभक्ति है वो क्या है? ये है जो से के द्वारा क्या है? लुप्त हो जाती है। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो इससे यहाँ पे क्या, इस शब्द में क्या है? से लुप्त हो गया, जो विभक्ति थी तो करुणापूर्ण। फिर ये भय से आकुल, ये भय से आकुल, तो ये क्या आ गया? भयाकुल। ये रेखा से अंकित, ये रेखा से अंकित, तो ये क्या हो गया आपका? रेखांकित। ये सूर द्वारा रचित, तो यहाँ क्या हो गया? के द्वारा, सूर के द्वारा रचित होता है यहाँ पर, तो हमने ये है यहाँ पर अगर सूर के द्वारा रचित, तो यहाँ पर क्या है? गे द्वारा क्या है? यहाँ पर क्या हो गया? लुप्त होगा। यहाँ पर के लिख लेना आप, सूर के द्वारा रचित, तो सूर रचित हो गया यहाँ पर, यानी कि इसमें करण कार्य की विभक्ति क्या थी? से के द्वारा का क्या हो गया? लोप हो गया। अब आगे संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। प्रयोग के लिए शाला, अगर ऐसा आपसे पूछे कि प्रयोग के लिए शाला, इसका समास क्या रहेगा? तो ये ऐसा लिखोगे, प्रयोगशाला। इसमें हम क्या है? के लिए जो विभक्ति है इसको हम हटा देंगे, यानी वो लुप्त हो जाएगी और क्या हो जाएगी? प्रयोगशाला हो जाएगी। यज्ञ के लिए शाला, तो जो के लिए जो विभक्ति है संप्रदान कारक की, तो ये क्या है? यहाँ लुप्त हो जाएगी, यज्ञशाला हो जाएगी। गो के लिए शाला, यहाँ पर के लिए जो है क्या है? गौ माता के लिए जो शाला, गो के लिए शाला, के लिए, तो क्या है? ये यहाँ लुप्त होकर क्या हो जाएगी? गौशाला हो जाएगी। फिर आगे परीक्षा के लिए भवन, तो यहाँ पर क्या है? ये के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परीक्षा भवन। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अपादान तत्पुरुष। अब इसमें अपादान कार्य की विभक्ति से अलगा होने का भाव लुप्त हो जाता। से मतलब इसमें जो से, उससे क्या तात्पर्य? हमारा अलग अलग होने का भाव, है ना, अलगाव होने का भाव या अलग होने का भाव। ठीक, अब देखते हैं जैसे धन से हीन, यानी कि धनहीन मतलब धन से अलग हो गया,
धनहीन हो गया वो, धन नहीं है उसके पास में, है ना? तो इसमें अलग होने का भाव आ रहा है इस शब्द में। जैसे पथ से भ्रष्ट, यानी कि रास्ते से भटक गया, रास्ते से अलग हो गया, तो अलग होने का भाव है इसमें, है ना? तो यहाँ पर क्या जो से था, इस पथभ्रष्ट में क्या आ गया, यहाँ पे लुप्त हो गया। रण से मुक्त ये से, यहाँ पर रण मुक्त ये क्या है, यहाँ लुप्त हो गया। फिर गुण से हीन, ये क्या है, गुणहीन, तो यहाँ पर क्या है, ये से क्या जो विभक्ति थी अपदान कारक की वो क्या लुप्त हो गई। फिर यहाँ पापों से मुक्त, ये पाप से मुक्त, तो ये क्या गया, पाप मुक्त, यानी कि इसमें पाप से अलग हो गए, यानी कि पाप से अलग हो गए तो क्या आगे पाप मुक्त हो गए। कहने का मतलब यहाँ पर जो से है विभक्ति कारक है, उसका भाव क्या बनता है, अलग होने का भाव। ठीक है, आगे देखते हैं हम संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र, तो राजपुत्र, यहाँ पर क्या है, जो का था विभक्ति क्या है, लुप्त हो गई, तो यहाँ राजपुत्र हो गया। ठीक है, पर के अधीन, ये विभक्ति है, पराधीन, यहाँ पराधीन हो गए तो के क्या लुप्त हो गया। यहाँ देश की रक्षा, देश रक्षा, तो यहाँ क्या है, के लुप्त हो गया। शिव का आलय, तो ये क्या आ गया, शिवालय, ये क्या है, का लुप्त हो गया। विद्या का सागर, यहाँ क्या हो गया, विद्या सागर। देखो यहाँ ग्रह का स्वामी, तो का लुप्त हो गया, यहाँ क्या आ गया आपका, ग्रह स्वामी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। ये जो है ना, इसके क्या है, में पर लुप्त हो जाती है। जैसे पुरुषों में उत्तम, तो इसका क्या हो गया, पुरुषोत्तम। अगला देखते हैं कला में श्रेष्ठ, तो ये क्या आ गया, कला श्रेष्ठ आ जाएगा, ध्यान रखना, थोड़ा मात्रा नहीं लगे, लगा लेना आप। अगला देखते हैं हम लोक में प्रिय, तो लोकप्रिय, कोई बोलता है ना कि बहुत लोकप्रिय है यार, क्यों लोकप्रिय है, क्योंकि लोगों में प्रिय है, उसे सब चाहते हैं, इसलिए वो प्रिय है ना? अब देखते हैं ग्रह में प्रवेश, गृह प्रवेश, घर के अंदर प्रवेश किया तो गृह प्रवेश।